हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? भाई साहब, कल हमने आपकी क्लास 1 घंटे में ओवर करी थी, क्योंकि ये जो बच्चे सीजल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बुक सीजल प्रैक्टिस किंग, इसकी आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। ये बुक अब सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, जिसमें मैंने सीजल में पूछे गए पिछले 6 सालों में टीसीएस के जितने भी बेस्ट सवाल है वो एक जगह कंपाइल किए हैं, चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ये बुक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सभी बच्चे के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी, आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है भाई, पूरी तरीके से। इसमें सॉल्यूशन भी है, केवल क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन भी है, और बेहतर सॉल्यूशन है। बाकी बुकों की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर की मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, लेकिन इस बुक में आपको सबसे बेहतर सॉल्यूशन मिलेंगे और एरर फ्री मिलेगी। ठीक है जी। जो बच्चे गणित में कमजोर हैं, जो बच्चे बैच ढंग से कर रहे हैं, उनको ये किताब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल बैच में पड़ी हुई शीट और बैच की क्लासेस को ढंग से कर लो तो आपको प्रीवियस ईयर का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है ना? चलिए, तो भाई कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद है किसी को? कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? कुछ तो बोला करो आप लोग। कल मैंने आपको बताया था सर्कम सेंटर, भाई सर्कम रेडियस। ये बताया था सर्कम रेडियस निकालना। कैपिटल किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी हो तो उसकी सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। ये बताया था हमने। आप बोलोगे सर बढ़िया बताया था। तो मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर की। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है तो उसका सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। और अगर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिकोण त्रिभुज तो उसका सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा। ये बताया था पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। बेटा मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे पास दो ऐसे स्पेशल ट्रायंगल है जिन पे हमारी स्पेशल नजर होती है, जिनको हम अलग से पढ़ते हैं। किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला एबीसी बटे 4 डेल्टा। लेकिन दो ट्रायंगल ऐसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इन पे हमारी अलग, इन पे विशेष ध्यान होता है मेरे प्यारे भाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने का मेरे दोस्तों और आसान फॉर्मूला हमारे पास है। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत प्यार से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा दोस्तों। बच्चों, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है भाई स्टूडेंट, हमने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ए बी सी, समबाहु त्रिभुज बनाया हमने आपके सामने। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी तीनों साइड बराबर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60 60 60 डिग्री के। भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। हमने सिखाया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है कि हर जगह से एक जैसा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर मैं यहां पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालता हूं, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ये एडी 90 डिग्री, तो 90 60 ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप हमें इस बात का ज्ञान दें और आप हमें जवाब दें कि ये वाली लाइन एडी एल्टीट्यूड भी हो गई, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी हो गई, यही लाइन एडी आपकी मीडियन भी होगी, और यही लाइन एडी साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। लाइन एडी क्या है? भुजा बीसी पे परपेंडिकुलर भी है, भुजा बीसी को बाइसेक्टर भी करे। चारों यही लाइन है, ये सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, यही हाइट है, यही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेम ऐसा ही वर्टेक्स बी से खींचोगे तब होगा, वर्टेक्स सी से खींचोगे तब भी यही होगा। यानी कि चारों काम एक ही लाइन करेगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यह है कि इसके चारों ही सेंटर, इन सेंटर, इसका सर्कम सेंटर, इसका सेंट्रॉइड और इसका ऑर्थो सेंटर सब एक ही जगह होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब एक ही जगह होते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, ये आपने हमें बताया है। चारों सेंटर, केवल ये अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसमें चारों सेंटर एक जगह होंगे। बाकी किसी को विषमबाहु त्रिभुज, कोई ऐसा त्रिभुज सारी भुजा अलग अलग, इसके चारों सेंटर भी अलग अलग होंगे। इसमें सारे पॉइंट एक ही जगह लाई कर जाएंगे। अब बताओ बच्चों, इन सेंटर है, इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, तो ये इन सेंटर की भुजा बीसी से दूरी है। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा स्मॉल आर इन रेडियस। अंतःकेंद्र तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है इन रेडियस। अब सुनो प्यारे बच्चे, ये ओ सर्कम सेंटर भी है। सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, सर्कम सेंटर परिकेंद्र। तो सर्कम सेंटर की वर्टेक्स ए से दूरी की क्या हो जाएगी बच्चों? सर्कम रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। हो जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर हो जाएगी। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल आर बराबर होती है a बटे 2√3। मैंने आपको पढ़ाया इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस a बटे 2√3 होती है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है मेरे प्यारे? सर्कम रेडियस परित्रज्या बताओ। वैसे तो किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला है a b c बटे 4 डेल्टा। ये है, आप बोलोगे हां जी सर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों ही स्मॉल a होती हैं। एरिया क्या होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, अब 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? a/√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस होती है अंतःत्रिज्या a/2√3 और सर्कम रेडियस होती है a/√3। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर यहां गौर से देखें तो सर्कम रेडियस जो है वो इन रेडियस का डबल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की जो सर्कम रेडियस है वो इन रेडियस का डबल है। भाई इसका दोगुना करेंगे ये आ जाएगा। तो सर्कम रेडियस जो है इन रेडियस का डबल होती है 2/1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है वो इन रेडियस का डबल होती है। यानी कि मेरे दोस्तों सर्कम रेडियस से इन रेडियस की लंबाई का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। समबाहु त्रिभुज की परित्रज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात 2:1 होगा। ठीक है भाई, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी हाइट है एडी एच। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है एच। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट भी है, एडी ये आपकी मीडियन भी है, यही परपेंडिकुलर भी है, यही एंगल बाइसेक्टर है, सब कुछ चाहिए। मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी हाइट जो होती है वो √3/2 होती है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की हाइट ए है, साइड ए है, भुजा ए है, तो उसकी हाइट √3/2 होती है। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको पाइथागोरस से। तो भाई ये कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों, इसको मैंने एच से डिनोट कर दिया। हाइट भी है, ये मीडियन भी है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही है मेरे दोस्तों। तो हाइट एच को 2:1 में बांटना है। हाइट एच है, ये कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो क्या है? कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो 2:1। तो 2:1 को बांटेंगे तो स्मॉल आर क्या आएगा मेरे दोस्तों? अब पूरी लेंथ है 3 यूनिट, पूरी लेंथ है 3 यूनिट मेरे प्यारे भाई। स्मॉल आर कितना? 2/3। पूरी लेंथ है स्मॉल आर है 1 यूनिट, यानी कि h का 1/3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो h/3 होती है मेरे दोस्तों, h/3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है पूरी लेंथ है 3, 2/3। मुझे कितना चाहिए मेरे दोस्तों? सर्कम रेडियस 2 यूनिट है, 2 चाहिए। हाइट का 2h/3। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। दोनों ही कांसेप्ट आपको समझने हैं। आप ये भी गौर से देख सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी है, सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड केंद्रक हमेशा माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। ये सेंट्रॉइड है तो ऊपर वाली लेंथ 2, नीचे वाली लेंथ 1, 2:1 का रेशियो आप यहां से भी समझ सकते हैं। ये प्रॉपर मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, यहां पे मैंने आपको केवल रिवीजन कराया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस जो होती है मेरे प्यारे भाई, वो a/√3 होती है। आप बोलोगे हां जी सर, बात को अच्छी तरीके से समझे। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एक तरीके से रिवीजन है, मैंने पहले भी सब कुछ पढ़ा दिया है। आगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की सर्कम रेडियस क्या होती है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा धांसू कंसेप्ट है, सुनिएगा बच्चों। स्टूडेंट हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। भाई हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। अब सुनो, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों हम खींचते हैं सर्कम सेंटर। इस राइट एंगल ट्रायंगल का मेरे प्यारे क्या है, ये सर्कम सेंटर है, सर्कम सर्कल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं इसको नाम भी दे देता हूं ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ABC, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। और ये इसका सर्कम सर्कल है। मैंने आपको कल ही बताया था कि सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मतलब गारंटी है कि वो एक अर्धवृत्त के अंदर बन रहा होगा। अर्धवृत्त के अंदर कल प्रूफ भी करवाया था। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसका सर्कम सर्कल है, ये साइड AC द्वारा ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि ये जो होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल का आधा हिस्सा होगा, सर्कम सर्कल होगा मेरे दोस्तों, अर्धवृत्त। बोलो होगा कि नहीं, आप बोलोगे सर गोरा सर्कम सर्कल, सर्कल का आधा हिस्सा, जितना आधा ये है मेरे दोस्तों उतना ही आधा ये है। यानी कि AB जो है इस सर्कल का डायमीटर, सॉरी AC जो है सर्कल का व्यास हो जाएगा, व्यास। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप हमें खुद बताएं कि इस सर्कल का फिर सेंटर क्या होगा। तो AC है डायमीटर, तो डायमीटर का मध्य बिंदु यानी कि ये मेरे प्यारे भाई इसका सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र बनेगा, सर्कम सेंटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो होता है, समकोण त्रिभुज का जो सर्कम सेंटर होता है, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। लिख लो आप अपनी कॉपी में, नहीं लिख सकता, मुझे आलस आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अब हमने आपको पढ़ाया कि किसी भी ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ऐसा पॉइंट है, सर्कम सेंटर जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। क्लियर है? सर्कम सेंटर जो होगा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। अब लॉजिकली सुनो भाई, ओ क्या है? ओ है ट्रायंगल का मेरे दोस्तों सर्कम सेंटर। अब मैंने सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिलाया, ए को, बी को, सी को, तीनों वर्टेक्स को मिलाया मेरे प्यारे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो मेरे प्यारे भी जवाब दीजिएगा। इस सर्कम सेंटर होगी, जितनी दूरी ए से होगी उतनी दूरी बी से होगी, उतनी ही दूरी सी से होगी। यानी कि अगर ये सर्कम, ये कैपिटल आर है, सर्कम सर्कल के लिए सर्कम रेडियस, तो ये भी कैपिटल आर होगा मेरे दोस्तों, ये भी कैपिटल आर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? ये चित्र आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है मेरे दोस्तों, वो कितनी होगी? जवाब दो। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है कैपिटल आर। हर कोई बालक ये देख सकता है कि हाइपोटेन्यूज का आधा है। भाई AC क्या है? AC इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। AC का इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। तो यानी कि सर्कम रेडियस जो है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होती है, h/2। आप बोलोगे जी सर दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है कैपिटल आर, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होती है, h/2। यहां तक किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे सर दो कौड़ी का डाउट हमको नहीं है, सर्कम रेडियस कैपिटल आर बराबर h/2, सर्कम रेडियस कैपिटल आर बराबर h/2। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है और सर्कम रेडियस समकोण त्रिभुज की हाइपोटेन्यूज का आधा होती है। अब एक बात बताओ, एक बात बताइएगा मेरे दोस्तों, कई सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको ये बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल का मेरे प्यारे भाई ये है सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, परित्रज्या, हिंदी में परित्रज्या। हमने आपको बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है यानी कि लंब केंद्र, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। मैंने आपको पढ़ाया है 90 डिग्री वर्टेक्स पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका राइट एंगल है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा लंब केंद्र। क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, क्या होगा वो बाद में समझना, 1 घंटे के बाद। ऑर्थो सेंटर, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र हमेशा ही 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। जहां 90 डिग्री का कोण होगा वो ऑर्थो सेंटर बनेगा। क्यों होगा अपने आप आ जाएगा बाद में समझ में, अभी बस ध्यान रखो। तो आप बताओ ये जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? तो आप ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। पेपर में कई बार सवाल आया है कि एक समकोण त्रिभुज की आपको भुजाएं दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे सर वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज का आधा यानी कि सर्कम रेडियस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, बहुत बेहतरीन बात है। ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है और दोनों के बीच की दूरी ही आपकी कैपिटल आर है, सर्कम रेडियस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, सुनते रहिएगा, केवल सुनते रहिएगा। हमने आपको पढ़ा है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है किसी भी त्रिभुज की भुजा के मिड पॉइंट को, भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला दो, माध्यिका कहलाएगी। अगर यहां गौर से देखो तो हाइपोटेन्यूज AC का मध्य बिंदु है O, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है O। आप बोलोगे सर मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया है, मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है मेरे प्यारे, ये जो लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज की माध्यिका है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर ये हाइपोटेन्यूज की माध्यिका भी है, हाइपोटेन्यूज की मीडियन भी है, ये कर्ण की माध्यिका भी है, हाइपोटेन्यूज की मीडियन भी है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ये हाइपोटेन्यूज की माध्यिका भी है। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। पेपर में कई बार सवाल आया, आपसे पूछेगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 हैं,
बताओ इसके हाइपोटेनस की माध्यिका क्या है? हाइपोटेनस 13 है, हाइपोटेनस की माध्यिका की लंबाई आएगी 13 का आधा 6.5, डायरेक्ट आप बताओगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, हाइपोटेनस की माध्यिका भी है। नहीं दीप्ति, कंफ्यूज हो रहे हैं आप? ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगला कंसेप्ट, अगर आप पीछे का सब कुछ देखो, अगर आपने पीछे का सब कुछ पढ़ा है और आपको पीछे का सब कुछ आता है तो ही ये बात समझ में आएगी, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और पीछे का कोई लेक्चर आपने मिस करा, रिवीजन नहीं करा है, तो आपको इस रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और आप भाड़ में जाओ। मेहनत नहीं करते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, घर पे जाकर तो भाड़ में चले जाओ। मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, मुझे केवल उस बच्चे पे ध्यान देना है जो मेरे साथ साथ खुद भी मेहनत करता है। ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, देखो बच्चों, मैं एक बात बताइए भैया मैंने आपको कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी। समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा होती है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा। अब समकोण त्रिभुज की अगर मैं माध्यिका खींचूंगा तो 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। भाई ये तो 2 लेग्स की मीडियन होगी, क्या होगी? लेग्स की माध्यिकाएं, क्योंकि लेग्स की माध्यिका राइट 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल बनाने वाली साइड की माध्यिकाएं, और ये हो गई हाइपोटेनस की माध्यिका। तो सबसे बड़ी भुजा पर जो माध्यिका होगी सबसे छोटी होगी। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भुजा जितनी बड़ी है माध्यिका की लंबाई उतनी छोटी है, उल्टा होता है। समझ में आया? तो सबसे बड़ी भुजा अगर हाइपोटेनस है तो उसके ऊपर जो मैंने माध्यिका खींची है ये तीनों में सबसे छोटी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका यही वाली होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, शॉर्टेस्ट मीडियन। शॉर्टेस्ट मीडियन त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका, सबसे बड़ी भुजा, भुजा जितनी बड़ी होगी उसके ऊपर माध्यिका उतनी छोटी होगी। अब सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो इसके ऊपर जो माध्यिका खींचूंगा वो तीनों माध्यिकाओं में, तीनों मीडियन में सबसे छोटी होगी। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? जो हाइपोटेनस की मीडियन होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। पेपर में सवाल आता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 15, 17 हैं। त्रिभुज की भुजाएं 8, 15, 17 हैं। बताइए इस त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई क्या है? पेपर में सवाल आएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 15, 17 हैं, इस त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका, शॉर्टेस्ट मीडियन की लंबाई बताओ। तो शॉर्टेस्ट मीडियन जो होगी वो क्या होगी? सर्कम रेडियस के बराबर ही होगी। हाइपोटेनस की जो माध्यिका होगी वो सबसे छोटी होगी 8.5। क्या आंसर बता दोगे आप सवाल का? 8.5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, घर से पढ़ के आया करो, ऐसे में रिपीट करने लगा जीडी तो कभी नहीं हो पाएगा। समझ में भाई आई बात? आप बोलोगे हाँ सर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी। क्या है भाई ये कहां से कहां तक की दूरी है? बी से लेके ओ तक बी हो, और मेरे दोस्तों कैपिटल आर किसके बराबर होगा? h/2 के बराबर होगा। ये सारी बातें एक ही हैं मेरे दोस्तों, सारी बातें एक ही हैं, सारी बातों का एक ही मतलब है। पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से कुछ भी। यानी कि ये जो है ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी ही इस समकोण त्रिभुज की सर्कम रेडियस है, परित्रज्या, सर्कम रेडियस परित्रज्या। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सर्कम रेडियस परित्रज्या। नाउ लिसन केयरफुली, सर्कम रेडियस परित्रज्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे आंसर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है, हाइपोटेनस का आधा, बी से ओ तक की दूरी सर्कम रेडियस। गौर से देखा जाए तो हाइपोटेनस कर्ण का मध्य बिंदु है, कर्ण के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया गया, तो ये जो लाइन है ये हाइपोटेनस कर्ण की माध्यिका भी है, हाइपोटेनस की माध्यिका, और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी भी है। कैपिटल आर इसका नाम है, h/2 के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इससे ज्यादा एग्जामिनर की हैसियत नहीं कि वो कुछ सोच पाए, वो किससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। सारे कंसेप्ट यहां पे लिखे हुए, लेकिन एक एक कंसेप्ट को समझ में आने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत नहीं, आप कमजोर भी हो, पढ़ने में हो जाएगा काम, लेकिन आपको पीछे का पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर देखे हैं, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, कुछ मिस नहीं किया है, तो आपको समझ में आएगा। नहीं सम्राट, यहां तक किसी बच्चे को डाउट अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे। बिटवीन मतलब होता है संजय भाई इसका। हाँ जी अमन, सबसे आसान आदित्य, ज्योमेट्री पूरे मैथ का सबसे आसान चैप्टर है, बस इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा याद रखना है। इन सेंटर से क्या रिलेशन है वो तो मैंने बता दिया बेटा पहले अंतिमा। इन सेंटर अलग चीज है, सर्कम सेंटर अलग चीज है, आगे चलेगा सब लोग। नेक्स्ट, आपको पता है मैंने एक चीज समझाई थी, सर्कम सेंट्रॉइड। आपको पता है मेरे दोस्तों, हमने आपको चीज बता रखी है सेंट्रॉइड, केंद्रक। बताओ पढ़ाया तो नहीं है पर मैंने आपको हिंट दे रखा है, सेंट्रॉइड केंद्रक। याद है किसी को? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, मैं तीसरी बार बता रहा हूं, तीसरी बार मैं बात बता रहा हूं, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती, तीनों माध्यिकाएं वो पॉइंट होता है आपका सेंट्रॉइड, यानी कि केंद्रक। केंद्रक होता है मेरे दोस्तों, केंद्रक, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर सेंट्रॉइड होता है। और हमने भी बताया कि सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जब बाद में समय आएगा तो मैं इनका प्रूफ भी समझाऊंगा, कारण भी समझाऊंगा, लेकिन समय आने पर, अभी समय नहीं है। तो जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है वो सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड केंद्रक हम इसको बोलते हैं, केंद्रक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। जैसे एडी क्या है? एडी इस ट्रायंगल की एक माध्यिका है, तो भाई सेंट्रॉइड ने इस माध्यिका के 2 टुकड़े कर दिए, एजी और जीडी, 2 टुकड़े कर दिए भैया, एजी और जीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एजी से जीडी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी मैं आपकी बात को समझ गया। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी और सेंट्रॉइड से भुजा को जो मिलाया गया है 2:1 होगा, एजी से जीडी का रेशियो 2:1। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर यहां से मैं आपको आखिरी कंसेप्ट समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आपके टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपके पढ़ के आने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। ये लाइन क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो लाइन है बीओ, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। ये जो लाइन है बीओ, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। अगर हाइपोटेनस की माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा, सेंट्रॉइड जी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा, केंद्रक। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक। समझ में आया? बोलो सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। अगर ये हाइपोटेनस कर्ण की माध्यिका है तो सेंट्रॉइड भी इसी लाइन पर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होना चाहिए, सर बिल्कुल होना चाहिए, ऑस्कर गोष्टी लकड़ी वाला। अब अगर ये सेंट्रॉइड है और एक कर्ण की माध्यिका है, हाइपोटेनस की माध्यिका है, तो सेंट्रॉइड तो माध्यिका को 2:1 में बांटेगा, तो बीजी से जीओ का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा? बीजी से जीओ का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, ये 2:1 होगा। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर यस। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये जो दूरी है ये कितनी है यहां से यहां तक की? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी। केवल राइट एंगल के ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र,
सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, सर्कम सेंटर मतलब परिकेंद्र। मैं कई बार हिंदी बोलता हूं, कई बार। तो समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है मेरे दोस्तों? जवाब दो, क्या है दूरी? है बहुत प्यारी दूरी है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भाई पूरी लेंथ कितनी? यहां से यहां तक की पूरी लेंथ है कैपिटल आर, बी से ओ तक की कंप्लीट लेंथ है कैपिटल आर। कितनी है पूरी दूरी? कैपिटल आर। ये रेशियो कितना है? 2:1। तो पूरी लेंथ कितनी है? 3। मुझे 3 में से चाहिए कितना? 2 यूनिट। बी से जी तक कितना है? 2 यूनिट है। तो कैपिटल आर का 2/3 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। कैपिटल आर का 2/3 होगा। तो पूरी लेंथ बी से ओ तक की सर्कम रेडियस है। ये पूरी लेंथ 2:1:3 है। नीचे टोटल लिखते हैं, ऊपर क्या चाहिए? बी से जी तक की 2 यूनिट चाहिए, तो 2 और 2/3 आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। यहां तक क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब कैपिटल आर क्या है? जवाब दो। कैपिटल आर है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस का आधा h/2। कैपिटल आर हाइपोटेनस का आधा है h/2। आप बोलोगे हां जी सर, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा जी? h/3 बचेगा, h/3। और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जो बीच की दूरी होती है वो हाइपोटेनस का बटे 3 होती है, h/3 होती है। अपनी कॉपी में उतार लो। समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है वो हाइपोटेनस का बटे 3 होती है, h/3। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो, h/3। पेपर में जस्ट इतना सा सवाल आता है, कोई मुश्किल नहीं आता, केवल इतना सा सवाल पेपर में आता है। ठीक है जी। जैसे मैं यहां पे एक सवाल पूछ लेता हूं, सवाल वैसे आगे डाला हुआ है, इसमें नहीं, वो मैंने आगे डाला है। चलो कोई बात नहीं, आपसे पूछ लेता हूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 11 60 61 है, 11 60 61। तो बताओ उसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या है? h मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड। उसके लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है? लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है? बताओ। तो आप सिंपल सा कहेंगे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या है? हाइपोटेनस 61 61/3 आ जाएगा, यानी कि 20.33 आंसर। बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, सब लोगों ने अपनी कॉपी में उतार लिया? अरे वाह, आप तो आंसर बता दिए भाई, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम तो सारे लोग आंसर बता दिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये मैं मिटा दूं? देखो मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे पास और जगह लिखने के लिए नहीं है। एक आखिरी कंसेप्ट और है, ये मैं मिटा दूं? सब लोगों ने छाप लिया कॉपी में? टिप लिया? अरे टिप लिया नालायको, टिप लिया भाई। अरे तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा व्रत वैसे ही आज। तुम बताओ क्या आप लोगों ने टिप लिया? क्यों दुख दो रहे हो तुम मुझे? यस, मिटा दूं मैं इसे? श्याम जी कह रहे सर हाइपोटेनस हाइट कैसे हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल है? वो तो मैंने कुछ कहा ही नहीं श्याम जी। चलो हटाओ इसको। नेक्स्ट आखिरी कंसेप्ट, देखो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप मुझे खुद ये बताओ बेटा, ये हाइपोटेनस है h, सर्कम रेडियस कैपिटल आर h/2 होता है, अभी तक तो समझाया। चलिए ये बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की? ये वाली डिस्टेंस, यानी कि राइट एंगल, हालांकि इस पर पेपर में आज तक एक ही बार सवाल आया है, पर फिर भी मैं तो आपको पूरा तैयार करता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन को शॉर्ट में से लिखते हैं, ठीक है ना? सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, ठीक है ना? जीओ है मेरे दोस्त, जीओ। क्या होगा मेरे दोस्त आप बताओ? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कैपिटल आर है, पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कैपिटल आर। बोलो पूरी, ये 2:1 है, तो टोटल कितना है? 3। टोटल है 3। 3 में से आपको चाहिए कितना? एक पार्ट, जी ए कितना? 3 में से एक पार्ट चाहिए 1/3 आर, 1/3। अब आप मुझे खुद बताओ कि कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर तो सर्कम रेडियस लिखा हुआ है, हाइपोटेनस का आधा है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है सर्कम सेंटर, ये आधा आधा सर्कम रेडियस हो जाएगा। आप बोलोगे सर h/2, तो क्या आ जाएगा जी? h/6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, h/6। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी होगी h/6, h/6, h/6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इतना क्लियर मैं कंसेप्ट देता हूं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्लियर क्यों? क्योंकि मैं सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं और कुछ भी चीज छोड़ता नहीं हूं। अब ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया है, आप इसको 10 जगह से पढ़ लो, यहां पर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि मैंने हर चीज को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाया है, कनेक्ट करके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा अमन, समझ में बात? जितना भी कंसेप्ट बन सकता है सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। आर h/2 और बटे 3 करेंगे तो h/6 हो जाएगा। बिल्कुल केशव, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट में यस लिख दो कि मैं सवाल करवाने वाला हूं। अगर आपको बात समझ में आई है बच्चों, तो सब स्टूडेंट्स कमेंट में यस लिख दो क्योंकि मैं आपको सवाल करवाने वाला हूं। सवाल ठीक है, आया है मेरे बाल को समझ में। जब गोरा गोरा बालक है। सवाल नंबर 14 बताओ, करिए। सवाल मेंस के पेपर का है, प्री में तो आता ही आता है, प्री के साथ साथ मेंस में भी आता है। बताओ एक त्रिभुज की भुजाएं 11 60 61 है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस आपसे पूछा है। व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। 11 60 61 को देखते ही पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा हाइपोटेनस 61 है, तो इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस है वो हाइपोटेनस का आधा होगी, 61 का आधा 30.5 सेंटीमीटर। आंसर है पहला ऑप्शन, 61 का आधा 30.5। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, इतना बढ़िया बताए सर आप, आंखों में आंसू आ गए। सवाल नंबर है 15 आपके सामने, 2019 के मेंस के पेपर का सवाल है, ठीक है ना? प्री में भी आते हैं क्वेश्चन, मेंस में भी आते हैं। बताओ एक त्रिभुज की भुजाएं 56 90 और 106 है, इसके परिवृत्त की परिधि, सर्कम सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या है? ट्रायंगल की साइड दी है। अब इन साइड को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, ये सब 2 से कटने वाले नंबर है, 2 से काटूंगा तो 28 45 53 ये आ गया। इसका दुगना है मेरे दोस्तों, दुगना, यानी कि 28 45 53 तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरता हुआ जाए, सर्कमस्क्राइब करना, चारों ओर से गुजरना। इनस्क्राइब का मतलब अंदर से टच करते हुए जाना।
तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देख लिया करो कि ट्रिपलेट बनना है 28 45 53, खुल्लम खुल्ला नहीं लिखा होगा, आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। तो 28 45 53 है, उसका दुगना है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है बच्चों सर्कम रेडियस का दुगना। सर्कम रेडियस क्या होती है? हाइपोटेनस का आधा। तो हाइपोटेनस क्या होता है? सर्कम रेडियस का दुगना, यानी कि 2r है, 2r 2r। क्लियर? आप बोलोगे सर आपसे पूछा है सर्कल की परिधि, सर्कम सर्कल की सर्कमफ्रेंस, सर्कल की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कल की परिधि क्या होती है बच्चों? 2 पाई आर। बस पाई से गुणा तो करनी है, यहां पर यहां भी पाई से गुणा करनी है, तो 2 पाई कैपिटल आर क्या आ जाएगा? 106 पाई। आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। देखो इतना आसान सवाल मेंस के पेपर में भाई बनाए। सवाल नंबर 16। ये सवाल यहां पर गलती से आ गया है, ये सवाल यहां पर गलती से डल गया है। अरे सर्कम स्क्वायर मतलब बाहर, इनस्क्वायर मतलब अंदर। इतनी सी बात कई बार बता चुका हूं यार। ये सवाल पिछली शीट का यहां पर गलती से आ गया, पर कोई बात नहीं। एक त्रिभुज में जिसके दो आधार कोण 30 और 60 है, उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी? इन रेडियस पूछा। एक त्रिभुज है, उसके दो कोण 30 और 60 है, 30 और 60 है, यानी कि हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। एक त्रिभुज है जिसके दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। तीसरा कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। 30 60 90। पूछा उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इन रेडियस क्या है? तो आप जानते हैं 30 डिग्री के सामने 1 होता है बच्चों, 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2। रेशियो है 30 60 90 रेशियो है। अंतः त्रिज्या बेटा मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला p + b - h/2। भगवान के लिए अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी शर्म मची हो तो आपने पढ़ा होगा। आपसे पूछा इन रेडियस क्या होगी? द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर साइड हाफ ऑफ लॉन्गर साइड। ये तो नहीं होगा। हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर साइड हाफ ऑफ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड। तो अगर मैं यहां से इन रेडियस निकालता हूं तो क्या आएगा? p + b - h/2। 1 + √3 हाइपोटेनस कितना है? 2 और बटे 2, तो आ जाएगा √3 - 1/2। ये आ जाएगा √3 - 1/2। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, मैंने रेशियो में निकाला है। तो आप मुझे बताओ जो इन रेडियस है, ये है दो स्मॉलर साइड, ये है बड़ी साइड, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, ये दोनों स्मॉलर साइड है, दो छोटी भुजाएं, दो स्मॉलर साइड का डिफरेंस नहीं, स्मॉलर साइड का डिफरेंस का आधा। हाँ जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। जो दो छोटी भुजाएं हैं इनके डिफरेंस का आधा आ रहा है इन रेडियस, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर है 17। करो। द फिगर शोज ए सर्कल ऑफ डायमीटर AB एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। कॉर्ड CS 5 द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो सवाल सीडीएस के पेपर में आया था पिछली साल, हालांकि सवाल बहुत आसान है। आपके सामने चित्र दिखाया गया जिसमें AB व्यास है और 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इस सर्कल की जो रेडियस है 6.5, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 13। अगर सर्कल की रेडियस 6.5 तो डायमीटर है 13। ठीक है, AB व्यास है, लाइन AB व्यास है, तो ये सेंटर से गुजर रही है। CA की लंबाई 5 है, CA की लंबाई 5। पूछा ट्रायंगल का एरिया बताओ, ABC का एरिया कैसे निकालेंगे? और कुछ नहीं दिया। हमें बात जानते हैं कि ये सेमी सर्कल है भाई, AB डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में बना ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब 90 के सामने 13 है, ये 5 तो 12 हो जाएगा, 5 12 13। एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? 1/2। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये आ जाएगा 60/2, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर है सी ऑप्शन 30। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बनाओ। देख कितने बालक कर पाते इस सवाल को, बताइए भी। करो। एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, AB + BC 4096 है, तो परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का योग ज्ञात करें। तो बच्चों मैं यहां से आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि भाई जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो आप मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस तो आप कहोगे सर P + B - h/2। और राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है? सर्कम रेडियस h/2। ये फॉर्मूला रेडियस P + B - h/2, सर्कम रेडियस h/2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, बताओ क्या आएगा? दो तो है ही नीचे, ये -h + h कट जाएगा, तो क्या बचेगा? P + B। तो राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो सम है वो P + B/2 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो सम है वो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का योग होता है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं के योग का आधा, एवरेज। राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो सम है वो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं यानी कि लेग्स का आधा होता है, लेग्स के सम का। अब ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, बी 90 है, तो एबी और बीसी क्या है? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, लेग्स है। एंगल बी 90 है ना, तो एबी बीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की टांगे हैं, और टांगों का योग 4096 है, लेग्स का सम। तो आपसे पूछा परित्रिज्या, सर्कम रेडियस, स्मॉल r, अंतःत्रिज्या का योग, तो 4096 का आधा क्या आ जाएगा? 2048 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 4096 का आधा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने जवाब देंगे। ये बहुत तगड़ा सवाल है, मतलब सवाल ओवर लॉजिकल है। 2016 के मेंस के पेपर में आता है, सेम क्वेश्चन बनाएंगे जी। सवाल को सॉल्व करना नॉर्मल बच्चे के बस की बात नहीं है, जब तक उसको प्रैक्टिस ना की हो और उसकी बुद्धि जो है तेज काम ना करती हो। ठीक है ना, चलिए बनाएंगे, करो। नहीं खेसारी, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि एस आर 17 है, पी क्यू आर 122 डिग्री है, एंगल पी एस आर 116 डिग्री है, तो क्यू एस की लंबाई क्या होगी? आपको चतुर्भुज बनाना है दोस्तों, इसमें पी क्यू आर 122 डिग्री है और पी एस आर 116, क्यू आर एस अपोजिट बनेंगे ना, अपोजिट एंगल, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझने की कोशिश करेगा। पी क्यू आर एस, आपको यहाँ पे डायग्राम भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो वैल्यू के हिसाब से सेट रहे। आपको यहाँ पे ना दो एंगल दिए, एंगल पी क्यू आर और पी एस आर, आमने सामने के दो एंगल दिए, आमने सामने के। कौन पी क्यू आर और कौन पी एस आर, दोनों ही ऑब्टूस एंगल है। पी क्यू आर कितने का है? 122 डिग्री का। पी एस आर कितने का? 116 डिग्री का। इसलिए मैंने दोनों को ही ऑब्टूस एंगल बनाया है, अधिक कोण बनाया दोनों को ही। सवाल बोला एस आर 17 सेंटीमीटर, ये जो लाइन है एस आर, ये 17 सेंटीमीटर है,
आपसे पूछा क्यूएस की लंबाई बताओ, क्या होगी क्यूएस की लंबाई, जवाब दो, कर दो जल्दी से। दोनों ही अधिक कॉन्ट्रीब्यूट से लग रहे हैं ना, ऑब्टूस एंगल लग रहे हैं। ऐसे बना, एसआर की लंबाई 17 है, आपसे क्यूएस पूछा है, क्यू से लेके एस तक की दूरी। सुनो भाई, देखो भाई, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आप भी कर सकते थे। देखो ये वो सवाल है, जब तक एक बार इनको ना करा जाए ऐसे सवाल, घर पे एक बार प्रैक्टिस ना करके जाओ तो नहीं हो सकते। सर्कल के किसी भी चाप, जैसे मैंने इस चाप को पकड़ लिया, ये होता है छोटा चाप, मन आर्क बोलते हैं। इस चाप द्वारा सेंटर पे अगर 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा। सेंटर पे, सरकमफ्रेंस पर अगर थीटा है तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर हम मेजर आर्क ले लें इस तरीके से, अगर मैं आपके सामने बड़ा वाला आर्क ले लेता हूं, ये भी तो बड़ा आर्क है, ये भी तो सर्कल का बड़ा चाप है। आप बोलोगे सर ये बड़ा वाला चाप ले लिया। अब आप मुझे खुद बताओ, इस चाप द्वारा, ये सर्कल का सेंटर है, इस चाप द्वारा परिधि पे अगर सपोज अल्फा एंगल बनना है, परिधि पे अल्फा, तो इसी चाप द्वारा सेंटर पे कितना बनेगा, सेंटर पे, तो सेंटर पे तो डबल बनना चाहिए ना। अगर इस बड़े चाप द्वारा बची परिधि पे अल्फा बनना है तो इसी चाप द्वारा सेंटर पे तो डबल एंगल बनना चाहिए ना, 2 अल्फा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन का 122 116, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका। ये वाला देखो, ये वाला देखेंगे मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल बताओ। मैं आपसे पूछता हूं ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो पूरा एक राउंड होता है 360 डिग्री। अब 360 में से अगर 116 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 244 डिग्री बचेगा कि नहीं, 244 डिग्री बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे सर, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो देखो दुगना 122 का दुगना, ये 122 का दुगना है मेरे प्यारे भाई 244। आप बोलोगे हाँ सर, बहुत बढ़िया दुगना है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, 122 है और एक डबल है 244, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हो गया सर्कल का सेंटर, और ये हो गए पीक्यूआर, सर्कल की परिधि पे 3 वर्टेक्स। और एक सर्कल हम इस तरीके से खींच सकते हैं, इस तरीके से। ये जो मेरे दोस्तों इस चाप द्वारा, इस बड़े आर्क को देखो, इस चाप द्वारा सेंटर पे 244 है तो सरकमफ्रेंस पे 244 का आधा बन रहा है 122 डिग्री। सवाल में कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन जैसा है। आप बोलोगे सर लकड़ी का ऑस्कर आपके लिए, यानी कि ये है सर्कल का सेंटर, और एस से आर तक की दूरी दी आपको 17, यानी कि ये सर्कल की रेडियस। पूछा एस क्यू, तो एस क्यू भी है इस सर्कल की रेडियस, तो एस क्यू भी 17 सेंटीमीटर ही आएगा, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इसलिए जब ये सवाल आया था मेरे प्यारे भाई, तो ये जो है बच्चे कर नहीं पाए थे, तो इतना नहीं सोच पाते ना। आज ये सवाल नॉर्मल है, ऐसे और भी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, जब तुमको ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर है 20 आपके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेहतरीन बनाए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4 5 7 है, तो पूछा सर्कम रेडियस और इन रेडियस की त्रिज्या का अनुपात याद करिए। ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है, त्रिभुज की साइड का रेशियो 4:5:7 है, तो ट्राइंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो, सर्कम रेडियस इन रेडियस का रेशियो क्या होगा? अंडर रेशियो ऑफ। अच्छा सवाल, आसान बेहतरीन प्रश्न है, मींस लाइक। तो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया, जाहिर सी बात है स्केल एंड ट्राइंगल है। अब स्केल एंड ट्राइंगल की सर्कम रेडियस से इन रेडियस का आपको निकालना है रेशियो, बताओ कैसे करेंगे? बच्चों हमने आपको तो फॉर्मूले बता रखे हैं, फॉर्मूला बाबा जिंदाबाद। सर्कम रेडियस होता है ए बी सी बटे 4 डेल्टा, और इन रेडियस होता है डेल्टा बटे एस। अभी ऊपर पहुंच जाएगा तो ए बी सी गुणा एस, और नीचे हो जाएगा 4 डेल्टा गुणा डेल्टा, 4 डेल्टा का स्क्वायर। और मुझे यहाँ पे बस पागलों की तरह वैल्यू रखनी है, मैं मुझे रेशियो निकालना है तो मैं रेशियो पे ध्यान दूंगा। ऐसे सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर 4 5 9 7 16, 16 का आधा 8। ऐसे ट्राइंगल का जो एरिया होता है डेल्टा, वो क्या होता है, हीरोस फॉर्मूला से होता है ना, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना, ये होता है हीरोस फॉर्मूला, याद है ना, वैल्यू रख दो। साइड का रेशियो 4 5 7, तो एबीसी की जगह 4 गुणा 5 गुणा 7, एस सेमी पेरीमीटर कितना है 8 अपॉन 4। डेल्टा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। एस एस 8 इंटू एस माइनस ए, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 7 1, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस इस पर हट जाएगा, 8 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा जी 35/12, आंसर है सी ऑप्शन, 35/12 खत्म। प्रशांत कह रहे हैं करवा चौथ की हॉलीडे कर दो सर, क्यों तुम रखना है हैं? अबे नास पिटो, करवा चौथ का व्रत रखने के लिए घर में जितना सामान चाहिए ना, वो कैलेंडर और एक चटाई बैठने के लिए, पूजा करने के लिए दिया, दिया में बत्ती, दिया में तेल, माचिस, ये सब खरीदने तक का पैसा नहीं है तुम्हारे पास, समझे? इतना पैसा भी नहीं कमाया तुमने जिंदगी में, रखेंगे करवा चौथ का व्रत हैं? दिया में तेल खरीदने पैसा है, पर्स में खुद का कमाया हुआ है? 20 रुपए का तेल, सरसों बताओ। मुझे लग रहा लोन ले लूंगा। रवि कह रहे कर लो सर बेइज्जती, बेइज्जती क्या करनी, तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती करने की जरूरत क्या है? सुमित करें ये फास्ट तो फीमेल रखती हैं, और क्या। अच्छा सच से बताओ, तुम में से कितने बालक है जिन्होंने फास्ट रख रखा है? कितने दुष्ट बालक है तुम में से जिन्होंने फास्ट रख रखा है? बताओ, कितने दुष्ट बालक हैं आप में से जिन्होंने फास्ट रख रखा है?
तुम लोग नाग पंचमी पे फास्ट रखा करो, नाग पंचमी पे नाग देवता और आप शेयर करके दूध पिया करो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, ये सब करवा चौथ तुम्हारे काम की चीज नहीं है जब तक नौकरी ना हो जाए। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने, बहुत प्यारा सवाल है, बनाओ, बहुत प्यारा सवाल करें। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो 2√3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में इनस्क्राइब्ड है। ठीक है, त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, एक नंबर सवाल है ये, सुनिएगा। एक त्रिभुज की साइड का रेशियो 3:5:7 है जो इनस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस 2√3। इनस्क्राइब का मतलब अंदर, यानी कि एक ट्रायंगल जो है एक सर्कल के अंदर है, इस प्रकार से। ये ट्रायंगल इस प्रकार से है मेरे दोस्तों, यानी कि ये जो सर्कल है, अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल सर्कल के इनस्क्राइब है, यानी कि ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर है, मैं कहूं सर्कल जो है वो ट्रायंगल को सर्कम कर रहा है, एक ही मतलब है, सर्कम, ये जो सर्कल है वो ट्रायंगल के बाहर है। यानी कि ये क्या दिया, इस ट्रायंगल की सर्कम सर्कल की रेडियस दिया कैपिटल आर 2√3। आपसे पूछा सर्कल का एरिया, त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दिया है, ठीक है बच्चों, और आपसे पूछा त्रिभुज का एरिया, सर्कम सर्कल की रेडियस दी है। तो बताओ सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल आर बराबर है ABC/4 डेल्टा, ये फॉर्मूला है, कैपिटल आर बराबर ABC/4 डेल्टा। अब जवाब दो। अब साइड का रेशियो दिया है तो मुझे निकालना पड़ेगा यहां से सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, देखो 3, 5, 8, 7, 15 का आधा, मैं 15 का आधा करूंगा तो मुश्किल होगी, 15 का आधा सकल ही बुरी लगती है, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो। भाई 3, 5, 7 का रेशियो है ना, पूरे को 2 से गुणा कर देते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, साइड का रेशियो है। रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी 6x, साइड का रेशियो का 3, 5, 7, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी 6x। यहाँ पे एक्जैक्ट वैल्यू पूछी ना 10x और 14x, तो आप जानते हो कि त्रिभुज की भुजाएं 6x, 10x और 14x त्रिभुज की भुजा आएगी। पहले 3, 5, 7 का दुगुना कर दिया जिससे कि सेमी पेरीमीटर आसानी से निकल सके। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना एज इट इज, तो रेशियो हटाएंगे साइड का रेशियो, तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी x से। पता है सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, 6 + 10 16 + 14 30x, 30x का आधा 15x, ये आ गया सेमी पेरीमीटर 15x। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। पहले करना पड़ा था 3, 5, 8, 7, 3, 5, 8, 7 15 का आधा 15/2 हो रहा था, 15/2 मुश्किल करेगा, इसलिए मैंने पहले पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर ली जिससे कि 2 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो क्या सेमी पेरीमीटर, तो एरिया क्या आएगा, हेरोन्स फार्मूला से √s s - a 15x - 6x 9x, 15 - 10 5x और 15 - 14x यानी कि x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा एरिया, ये 15 है, ये है 9 पंजे 45, 15 और 45 यानी कि 15√3 आ जाएगा, 15√3 बेटा 15 45 का मतलब 9 पंजे 45 का मतलब 15 3 होता है, 15 का 15 गुना 15 का रूट 15 आ गया, 3 का रूट 3 आ गया। अब ये x की पावर 4 x की पावर 4 का √x², ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा हूं। अब ये वैल्यू आप यहां रख दो, भाई ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है 2√3 बराबर ABC/4 डेल्टा। ABC कितना आ जाएगा भैया, 6x गुणा 10x गुणा 14x बटे 4 डेल्टा। 4 डेल्टा का मतलब 15 चौका 60√3, 60√3x², 15 चौका 60√3x²। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो 60 से 60 कट जाएगा, x से x² कट जाएगा। अब 2√3 की जब √3 में गुणा होगी 6, तो 6 बराबर आएगा 14x, x का मान आएगा 6/14 यानी कि 3/7। तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3/7 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब x का मान 3/7 आ गया, यहां से सॉल्व करने पर पूछा है ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा जी 15√3x²। अब x है 3/7, 3/7 का स्क्वायर 9/49, तो 15 निम्मा 135, 135√3/49 आंसर है, डी ऑप्शन। मींस का सवाल है, मींस का 135√3/49। अर्चना कहने परित्रजक कहां लिखा, बेटा लिखा नहीं है, हिडन छुपा के लिखा है बेटा, सीधा सीधा नहीं लिखा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2√3। एक त्रिभुज है जो 2√3 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंदर इनस्क्राइब्ड है, एक त्रिभुज है जो 2√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल के अंदर बना हुआ है, यानी कि सर्कल की रेडियस 2√3 है, यानी कि ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 2√3 है, सर्कम रेडियस। मुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कुछ करें, मेरा फर्स्ट क्लास है ज्योमेट्री का, प्लीज सर कुछ करें। अरे भैया सुधीर मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम कुछ करोगे, तुमसे किसने बोला कि यहां से पढ़ना है, ज्योमेट्री के पहले लेक्चर से पढ़ो, और जितने लेक्चर होंगे पहले उनको पूरा करो तब यहां पे आना, बीच से आप पढ़ोगे ज्योमेट्री नहीं सीख सकते बीच से, ठीक है भाई। ज्योमेट्री को बिल्कुल बीच से ना पढ़ें, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें, एक भी लेक्चर मिस ना करें, कई बार रिवीजन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, बीच में से मुंह उठा के ना जाएं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 22 आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो सवाल है 2017 प्री के जितने भी सेट बने थे 40-50 उन सभी सेटों में सवाल आया था, बहुत बढ़िया सवाल है। 6 लाइन ऐसी खींच दी, कोई जरूरत नहीं है।
इस चित्र को देखो, आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें एबीसी एक त्रिभुज है। आपके सामने चित्र दिया गया एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का। आपके सामने चित्र दिया है जिसमें ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का। अब बोला है AB 10 है AC 6, एबीसी एक त्रिभुज है, बोला AB 10 है AC 6 है और AE 4 है। AE क्या है? भुजा BC पर परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर 4। AD जो है सर्कम सर्कल का डायमीटर, AD की कोई जरूरत नहीं, आपसे पूछा सर्कम सर्कल की रेडियस। इस सर्कल की रेडियस पूछे, ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल की रेडियस आपसे पूछे, जवाब दो। बच्चों को लगेगा कि सवाल कैसे होगा, त्रिभुज एबीसी है और इसका सर्कम सर्कल है, AB 10 है, ये AC 6 है और साइड BC के ऊपर हाइट दे रखी है आपको 4, पूछा इस सर्कल की रेडियस। हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा। आप कहोगे सर आपको तो यहाँ पे दो ही भुजा दी है, तीसरी भुजा की लंबाई तो दी ही नहीं है, आप कैसे निकालोगे सर्कम रेडियस? निकाल लेंगे, थोड़ा पेशेंस बनाना, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ये साइड है 10 और ये साइड है 6, ठीक है, 90 डिग्री मत मानने लगना बाबलो, राइट एंगल नहीं है एबीसी, ठीक है ना, जब होगा अपने टाइम पे हो जाएगा। ये साइड 10 है 6 है, तीसरी भुजा BC, 10 गुणा 6 गुणा BC, तीसरी भुजा BC मेरे दोस्तों, बटे 4 डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा है ट्रायंगल एबीसी का एरिया, डेल्टा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं साइड BC को बेस मानता हूं, डेल्टा क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? आपको ऊंचाई दे रखा है, अगर मैं साइड BC को बेस मानता हूं तो साइड BC पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट AE 4 है, तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 BC गुणा 4। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे क्या सर? त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, साइड BC पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट 4 है, ये BC से BC कट जाएगा, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 60 को भाग देंगे 8 से तो 7.5 सेंटीमीटर आएगा, 60/8, 7.5 सेंटीमीटर ही सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है, बी। खत्म, बात क्लियर? कितना जबरदस्त लॉजिकल, बिल्कुल एकदम संस्कारी सवाल था ये, मजा सवाल करके, स्पेशल लॉजिक इस सवाल में लगा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 23 और 24, दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर, और दो सवाल यहां से बनते हैं। मैं आपको दोनों सवाल करवाऊंगा, ढंग से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। दो क्वेश्चन है, दोनों ही 2019 के प्री के पेपर में आए हुए हैं और सीरीज के पेपर में भी सवाल कई बार आ रखे हैं, बने जी। देखो, सबसे पहले तो सवाल का चित्र बनाना बहुत जरूरी है, और चित्र बनाने के बाद इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके समझाऊंगा, थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। मैं हर बात को लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सर्कल का सेंटर है O। PQ और PR दो कॉर्ड्स हैं, दोनों की लंबाई ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल की दो कॉर्ड है PQ और PR, दो कॉर्ड है, दोनों में से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ, दोनों कॉर्ड में एक पॉइंट कॉमन है P, दोनों ही कॉर्ड्स में एक पॉइंट कॉमन है मेरे दोस्तों P। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब P से दो कॉर्ड खींचेंगे, PQ और PR, दोनों की लंबाई 12 है। चलो, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर सर्कल का सेंटर है, सर्कल की रेडियस है 10, तो दो कॉर्ड है PQ और PR, उनकी लंबाई है 12। आप मुझे बताओ कॉर्ड ऐसे खींचेंगी, मतलब सेंटर से आगे पहुंच जाएंगी, या कॉर्ड सेंटर से पीछे ही रह जाएंगी? कैसे खींचेंगी कॉर्ड? जवाब दो। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसमें ये चीज भी मैटर करती है। जैसे भाई सर्कल है, मैं आपको समझाता हूं, सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 10, तो अगर मैं आपसे खींचता हूं कि भाई सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर दो डायमीटर 90 पे, भाई ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ, तो आप कहोगे सर ये लेंथ हो जाएगी 10√2 पाइथागोरस से 10√2, 10√2 होता है अप्रॉक्स 14, 14 होता है अप्रॉक्स 1.414, यानी कि अगर इस तरीके से चित्र होगा तो लेंथ 14 होगी, 14। लेकिन यहां पर तो कॉर्ड की लंबाई 12 ही है, 14 से छोटा होता है 12, जब 14 से छोटा होता है 12, तो इसका मतलब दोनों कॉर्ड सेंटर से लेफ्ट साइड में रह जाएंगी, राइट साइड में पहुंच ही नहीं पाएंगी। समझ में आया? तो चित्र इस तरीके से बनेगा। सर्कल है, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दो जीवा खींची गई है PQ और PR, दो जीवा खींची गई PQ और PR, दोनों की लंबाई बराबर है। इसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, 12। समझ में आया? दोनों ही सेम पॉइंट P से खींची गई है। अब सेंटर के किधर साइड में होंगी ये देखना जरूरी है। अगर मैं दो व्यास खींचता हूं इस तरीके से 10 होगा पाइथागोरस से, जो हो जाएगा 14, तो यहां से यहां तक की लेंथ 14 होगी भाई, लेकिन सवाल के हिसाब से तो जीवा की लंबाई 12 रखे, तो 12 तो इधर साइड ही रह जाएगा ना, ठीक है? तो चित्र बनेगा इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद PO जो है वो जीवा QR को पॉइंट S पर काटता है। हमने दोस्तों Q से R को मिलाया, हमने प्यारे भाई क्या करा यहां से Q से R को मिलाया, Q से R को, क्योंकि जीवा QR। अब बोला ये गया है कि लाइन PO जो है वो QR को पॉइंट S पर काटती है। हमने Q से R को मिला लिया जी, आगे सुनिएगा। बोला ये गया है कि लाइन PO QR को पॉइंट S पर काटती है, हमने P से O को मिलाया, P से O को, तो जो लाइन PO है वो जीवा QR को यहां काटती है पॉइंट S पर, पॉइंट S पर। तो आपसे पूछा OS की लंबाई क्या है, OS यानी कि यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछ रही है, ये दूरी आपसे पूछ रही है OS। ये मेरा सवाल है, ये मेरा कंसर्न है, बताओ। बहुत ही अच्छा और लॉजिकल जबरदस्त लेवल का सवाल है। अब सुनिए कैसे करेंगे भाई साहब, आप इस सवाल को थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो और लॉजिकली सोचो, OS आपको बताना है। अगर आप इस सवाल में थोड़ी रीजनिंग लगाओ, जैसा लाइन PO के ऊपर है वैसा ही लाइन PO के नीचे है, कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा। जैसा रेडियस PO के ऊपर है वैसा ही नीचे है PO के, कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, यानी कि मेरे दोस्तों जो लंबाई Q से S तक की होगी, जो लंबाई Q से S तक की होगी, सेम उतनी ही लंबाई आपकी S से R तक की भी होगी, यानी कि दोनों ही लेंथ आपस में बराबर होंगी, दोनों ही लेंथ ऊपर नीचे बिल्कुल सेम चीज है, कोई फर्क कोई भेदभाव नहीं है। गणित नहीं, रीजनिंग है ये मेरे दोस्तों। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ऊपर नीचे सीधी रेखा तो 180 डिग्री, ऊपर नीचे बराबर बराबर है, मिरर इमेज है, तो ऊपर नीचे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री, और नीचे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर यहां तक? समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इस सवाल को यहां से सॉल्व करके मुझे OS निकालना है। दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका आ जाएगा जी यहां से, ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल PQR का सर्कम सर्कल है कि नहीं? ये जो सर्कल है ट्रायंगल PQR का सर्कम सर्कल है। देखो तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। ये जो सर्कल है ट्रायंगल PQR का क्या सर्कम सर्कल है मेरे प्यारे भाई,
तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और सर्कम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। अभी सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, 10, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ना मेरे प्यारे, यहां से यहां तक की जो दूरी है सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी सर्कल की रेडियस 10, तो 10 बराबर एबीसी, ठीक है ना, क्लियर है। एक साइड 12 है, दूसरी साइड 12 है, एबीसी। पहला तरीका बता रहा हूं, ये तीसरी साइड क्या है, क्यूआर नहीं पता मुझे, तीसरी साइड है क्यूआर बटे 4 डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया, और एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं साइड क्यूआर को बेस मानता हूं, साइड क्यूआर को, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट तो है पीएस, पीएस का ट्रायंगल की हाइट है, तो एरिया आ जाएगा 1/2 क्यूआर गुणा पीएस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। क्यूआर से क्यूआर कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से 12 6 बार कट गया, 12 72 बटे 10, क्योंकि पीएस की लंबाई आ गई 7.2, पीएस की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर आ गई, 7.2 पीएस की, पी से एस तक की लंबाई 7.2 आ गई। कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। आपसे पूछा ओएस, ओएस कितना आ जाएगा बच्चों, अब भैया सेंटर से परी तक की दूरी तो रेडियस होती है, ये रेडियस ही तो है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी 10 और पीएस है 7.2, 10 में से 7.2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2.8, तो 2.8 सेंटीमीटर आपकी जो है वो लंबाई आ जाएगी ओएस की। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है ना। अब यहां पर दो सवाल बनते हैं, एक तो सवाल मैंने आपको बता दिया ओएस, दूसरा सवाल बनता है कि कॉर्ड क्यूआर की लंबाई बताओ, जीवा क्यूआर की लंबाई बताओ, क्यों से आर तक की लंबाई, ये भी बनता है। तो ये सेम सवाल होगा, बस ओएस की जगह पूछेगा कॉर्ड क्यूआर की लंबाई। तो पहला तरीका बताऊं, एक तरीका मैं और सिखाऊंगा आपको, पीएस है 7.2, पीएस की लंबाई हमने कितनी निकाली, 7.2 निकाली, 7.2। तो आप मुझे बताओ क्यूएस कितना आएगा, पाइथागोरस से क्यूएस कितना आएगा आप बताओ। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये 12 है, ये 7.2 है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 1.2 से डिवाइड हो रहा है, 1.2 से 2.4 से 24 से कट रहा है, 2.4 से, ये 2.4 से डिवाइड हो रहा है 12 5 बार और ये 3 बार, तो 5 3 4 का ट्रिपलेट है, बस यहाँ पे 2.4 से गुणा कर दिया, 2.4 से गुणा कर दिया, 2.4 से 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 2.4 से गुणा कर दिया, 2.4 का 5 गुना 12, 2.4 का 3 गुना 7.2, 2.4 का 4 गुना 9.6, क्योंकि पाइथागोरस से लेंथ 9.6 आ जाएगी, 9.6 पाइथागोरस से। अगर क्यूएस 9.6 है तो नीचे वाला भी 9.6 होगा, तो 9.6 का दुगना 19.2 सेंटीमीटर क्यूआर की लंबाई आ जाएगी, 19.2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे 9.6 नीचे 9.6 दुगना आ जाएगा 19.2। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई है अच्छी तरीके से। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया, समझने के लिए बुद्धि चाहिए, पीछे का पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई। पीछे की आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो आप कुछ भी समझने के हकदार नहीं है, आप बस मूर्ख की तरह इसको देखते रहे, मूर्ख की तरह। बनाइए दूसरा तरीका, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, और ये तरीका ऐसा है जो इस एक साल में नहीं कई साल में लगेगा। आपसे देखो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जीवा क्यूआर की लंबाई बताओ, जीवा क्यूआर की लंबाई बताइए कैसे, क्यूआर की लंबाई। आप इसको यहां से मिला दो, बताओ मिला सकते हैं। सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस तो 10 सेंटीमीटर, ये भी सर्कल की रेडियस है 10, ये कितनी है 12। तो ट्रायंगल ध्यान दो ओपीक्यू पे, ट्रायंगल ओपीक्यू पे ध्यान दो, ओपीक्यू। इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है मुझे, तीनों साइड, ये साइड 10 है, ये साइड भी 10 है, रेडियस ये 12 है, तो तीनों साइड पता है, तो एरिया निकल जाएगा, तीनों साइड पता है एरिया निकल जाएगा। लेकिन मुझे एरिया तो निकल गया, मुझे चाहिए इसकी हाइट, क्यूएस हाइट। भाई ये हाइट क्यूएस, ये क्यूएस क्या है, क्यूएस इस ट्रायंगल की हाइट है जो कि भुजा पीओ पर है। अभी जो भुजा पीओ है मुझे ये भी पता है, तो एरिया को बराबर करके मैं हाइट निकाल सकता हूं। बेस्ट तरीका है एरिया को बराबर करना। बस ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे पता है 10 10 12, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, 10 10 20 12 32 का 16 16 आ जाएगा। आप बोलोगे सर तो एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब एरिया हमने निकाला हीरोस फॉर्मूला से, तीनों साइड पता है, लेकिन एरिया ये भी तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया निकालने के 36 तरीके, हर तरीके से एरिया बराबर होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, ट्रायंगल के द्वारा घेरी की जगह, जितनी जगह घेर ली उतनी घेर ली, एरिया उधर से नापो चाहे इधर से नापो बराबर ही आएगा। अब ये बेस है 10, ये क्या है बेटा, अगर मैं साइड पीओ को बेस मानता हूं, पीओ को, ये पीओ है 10 और इस 10 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ही तो है 90 डिग्री का एंगल है, क्यूएस, क्यूएस क्या है हाइट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। और क्यूएस क्या है, क्यूएस क्या है, कॉर्ड क्यूआर का आधा। व्हाट इज क्यूएस, क्यूआर जो है वो कॉर्ड क्यूएस का दुगना है। अरे क्यूएस क्या है, जो क्यूएस है वही एसआर है, ऊपर नीचे सेम है। तो क्यूएस का मतलब क्या है, क्यूएस का मतलब है कॉर्ड क्यूआर का आधा, जो आपको निकालना है। बताओ होने का सवाल, 16 आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा, यहां से 2, 16 गुणा 6 गुणा 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 192, 16 का अंडर 4 आएगा 4, ठीक है भाई, 16 इंटू 36 चौका 144, यानी कि 4 गुणा 12 48 आएगा, कितना आ जाएगा 48, 16 का अंडर 4, यहां से 6 यहां से 2, 48 आ जाएगा। इसका आ जाएगा एरिया 48। आप बोलोगे हां जी सर, तो क्यूआर की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 48 चौका 192, 2 3 4 192 को 10 से भाग करेंगे 19.2, तो क्यूआर की लंबाई 19.2 सेंटीमीटर है, आंसर है। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है मेरे प्यारे भाई, जो मैंने आपको समझाया एरिया को बराबर करके, ठीक है जी। तो दो तरीके से मैंने आपको सवाल कराया। सवाल नंबर जो बच्चों यहां पर 24 है, 24वां क्वेश्चन जो है वो यही सवाल है दोस्तों। 23वां और 24वां जो क्वेश्चन है वो एक ही है, बस 23वें क्वेश्चन में ओएस पूछा है और 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीवा क्यूआर की लंबाई। बाकी सब कुछ सेम है। दो शिफ्टों में सवाल आया था, दो शिफ्टों में अलग अलग चीज पूछी थी। जीवा क्यूआर की लंबाई डी ऑप्शन 19.2, डी ऑप्शन 19.2, ठीक है भाई। इसी के साथ लेक्चर समाप्त। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी कल बाय।